भस्त्रिका के बाद इससे पूरा पांचों प्राणों का, पंचकोशों का, पंचतत्वों का, मस्तिष्क और स्नायु तंत्र का पोषण होगा। इसको 5 से 10 मिनट अधिकतम कर सकते हैं। फिर कपालभाति प्राणायाम करें, श्वासों को बाहर छोड़ें। श्वास को बाहर छोड़ते हैं मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ। थैलीसीमिया के बच्चों को विशेष लाभ होगा। थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को यही प्राणायाम 5 मिनट से 15 मिनट, अधिकतम आधा घंटा तक करवा सकते हैं। दोनों वक्त 15-15 मिनट करवाइए इस प्राणायाम। जिन बच्चों को थैलीसीमिया की प्रॉब्लम, शेष सभी बच्चे जिनके सीपी काउंट बढ़ गए हैं, टोटल ब्लड काउंट बढ़ गए हैं, ब्लड काउंट टोटल नॉर्मल आ जाते हैं, इससे पूरे ब्लड काउंट नॉर्मल आ जाएंगे। हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी और टोटल ब्लड काउंट नॉर्मल आने से सभी बच्चों के अंदर सुधार शुरू हो जाएगा। किसी को कोई भी रोग, तो इससे मंगोल बच्चे भी अच्छे होंगे। इसी जिन बच्चों को एट्रोफी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिनको ये सेरेब्रल पालिसी की प्रॉब्लम है, उन सभी बच्चों को लाभ होगा। ये प्राणायाम देख के भी वो बच्चे कर सकते हैं, मंगोल बच्चे भी इजीली कर लेते हैं। ये प्राणायाम कपालभाति धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। पहले दिन 1 से 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 15 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास 10 मिनट, 15 मिनट, 25, 30 मिनट तक अधिकतम कर सकते हैं। श्वास को बाहर छोड़ना, यूं अंदर नहीं भरना, ये नहीं करना, ऐसे करना। चेहरा नहीं बिगाड़ना, आंखें नहीं बिगाड़ना, श्वास को बाहर छोड़ना। दोनों समय बच्चों से करवा सकते हैं, दोनों वक्त। सुबह खाली पेट करना, याद रखना। देखो, एक्यूप्रेशर खाने के 2 घंटे बाद किया जा सकता है, सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं भी खाने के 1-2 घंटे बाद की जा सकती हैं, परंतु प्राणायाम खाली पेट ही करना। प्राणायाम और जटिल आसन, आसन सभी वज्रासन को छोड़ करके आसन और प्राणायाम खाली पेट सुबह, शाम को करना हो तो दोपहर के खाने के लगभग 5 घंटे बाद ये प्राणायाम करना। प्राणायाम आखिर करता क्या है? प्राणायाम आपके भीतर शरीर के असंतुलन ठीक कर देता, संतुलित कर देता। भीतर का असंतुलन, अनियंत्रण, अनियमितता, हार्मोन्स का इंबैलेंस, एंडोक्राइन सिस्टम का इरेगुलर हो जाना, बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का डिस्टर्ब हो जाना। प्राणायाम भीतर की प्राण शक्ति का, मनोशक्ति का, विचार शक्ति का, भावनाओं का, संवेदनाओं का असंतुलित हो जाना, असंतुलन, अनियंत्रित हो जाना, इस सब को नियंत्रित कर देता है। ये भीतर का असंतुलन, ये भीतर का अनियंत्रण, विषमता, यही तो व्याधि, परेशानी है, बीमारियां। तो ये सारा असंतुलन, अनियंत्रण, अनियमितता, विषमता, ये सब प्राणायाम से, और प्राणायाम ध्यान के साथ करने से पूरी तरह से भीतर का असंतुलन मिट जाता है, स्वस्थ हो जाता है। कपालभाति प्राणायाम
इन सभी पेशेंटों को जिनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, इनको 15 मिनट कराना है, और जो अधिक कर सकते हो तो उनको 20, 25, 30 मिनट तक करवा सकते हैं। इसके बाद बाह्य प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे, त्रिबंध लगेंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम ऐसे होगा। बाह्य प्राणायाम जो बच्चे न समझ पाते हों, जो बच्चे न कर पाते हों, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के आदि के बच्चों को तो करने में ही दिक्कत होगी। मंगोल बच्चे काफी तो कर लेते, मंगोल बच्चे तो कई मैंने देखा नोली तक कर लेते। श्वास को बाहर छोड़ा, बाहर रोक दिया, 3 बंद के साथ, ये बाह्य प्राणायाम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।